नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मोहतरम सामईन, हाज़रीन जुमा, प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम चीजों को हमारे लिए मुहैया किया जो चीजें हम इंसानों के लिए जरूरी थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों के ऊपर मुख्तलिफ नेमतों के जरिए इनाम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी सारी नेमतें हम इंसानों के ऊपर हैं कि अगर हम उन नेमतों को गिनना चाहें, अगर हम उन नेमतों को शुमार करना चाहें तो हम शुमार नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की उन्हीं नेमतों में से एक अहम नेमत इंसान के लिए औलाद की नेमत। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को औलाद न दे और दुनिया के अंदर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद से महरूम कर दे, दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें उसके पास क्यों ना हो, दुनिया के अंदर कितना ज्यादा माल और कितनी दौलत उसके पास क्यों ना हो, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं परेशान हाल रहता है और औलाद की कमी को वह महसूस करता है। हम इंसानों की जिंदगी में औलाद की अहमियत क्या है, अगर इसको समझना है तो किसी ऐसे बाप से मिल लो जो बेचारा तरसता है, उसका दिल तड़प रहा है, उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे औलाद दे दे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और जब रास्ते में चले, जब मोहल्लों में जाए तो उसका बच्चा उसकी उंगली को अपने हाथ से पकड़े भी हो। औलाद की अहमियत को समझना है तो किसी ऐसी माँ से मिल लो, किसी ऐसी औरत से मिल लो जिसके शादी के कई साल गुजर गए, बेचारी वो औरत चाह रही है, उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिशात और ये अरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे बेटा दे दे या अल्लाह उसे बेटी दे दे, अल्लाह उसे औलाद दे दे, उसे अपने सीने से लगाए, अपने सीने से लगा करके उसे दूध पिलाए और रात में उसकी नींद को कुर्बान हो, वो अपनी औलाद की खिदमत करे, अपनी औलाद के साथ दुख और सुख को बर्दाश्त करे। और आगे बढ़िए,
इंसानी जिंदगी में औलाद की अहमियत का अंदाजा लगाना है तो किसी बूढ़े बाप से मिल लो, जो बेचारा बुढ़ापे की उम्र में पहुंचने के बाद बिस्तर अपने हाथ से लगाता हो, कपड़ा अपने हाथ से धुलता हो। किसी ऐसी माँ से मिल लो जो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन बुढ़ापे की उम्र में भी खाना वही पकाती है, बिस्तर वही लगाती है, कपड़े वही साफ करती है। और बसा औकात अगर वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है, वो बूढ़ी औरत बीमार हो जाती है, तो किसी पड़ोस के घर की बच्ची को बुलाती है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है, मेरी तबीयत खराब है, तू मेरे घर खाना पका दे, मेरे बिस्तर को लगा दे, मेरी खिदमत कर दे। इस तरह से इंसान की जिंदगी में औलाद की अहमियत को समझा जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान करीम में औलाद को इंसानों की दुनिया की जिंदगी की जीनत करार दिया है। अल-मालु वल-बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, अल-मालु वल-बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद इंसान की दुनिया की जिंदगी की जीनत है, माल और औलाद इंसान की दुनिया की जिंदगी की खूबसूरती है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अल्लाह ये भी बयान फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, माल और औलाद तो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है, लेकिन खबरदार मेरे बंदो, कान खोल करके सुन लेना, बाकी रहने वाली जो नेकियां हैं, जो तुम दुनिया की जिंदगी में नेक काम करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, तुम नमाजों को पढ़ोगे, तुम रोजा रखोगे, तुम कुरान करीम की तिलावत करोगे, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वाले काम करोगे। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। ये बाकी रहने वाली जो नेकियां हैं, ये अजर सवाब के एतबार से अल्लाह के यहाँ बेहतर है और उम्मीद के एतबार से अल्लाह के यहाँ बेहतर है। माल और औलाद जरूरी है, लेकिन बाकी रहने वाली जो नेकियां हैं, ये नेकियां अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उम्मीद के लिहाज से और अजर व सवाब के लिहाज से बेहतर है। मेरे प्यारे भाई, एक और जगह अल्लाह फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर भी बयान फरमा रहा है कि मैंने औलाद की मोहब्बत को इंसान की जिंदगी में डाल दिया है। इंसान को फितरी तौर पे औलाद की जरूरत है, उसे दुनिया की तमाम नेमतों के साथ औलाद की जरूरत है, और अल्लाह ताला अगर औलाद से महरूम कर दे तो उसकी दुनिया की जिंदगी की खूबसूरती हल्की हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान करीम आप उठाएं, कुरान करीम का 14वां पारा आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां जो अपनी नेमतों का तज़किरा किया तो उसमें औलाद का जिक्र अल्लाह ने किया। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा जोड़ा तुम्ही से पैदा किया है। अल्लाह ने इंसान का जोड़ा इंसान से बनाया है। अल्लाह ने इंसान का जोड़ा किसी और मखलूक से नहीं बनाया। और फिर तुम्हारी बीवियों से अल्लाह ने तुम्हें औलाद भी दिया है, तुम्हें पोते दिए, तुम्हें अल्लाह ने बाल बच्चों वाला बनाया। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पाक रोजी दिया है, अल्लाह ने तुम्हें हलाल रोजी अता की है। मेरे प्यारे भाइयों, मालूम हुआ अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को पाक रोजी दे रहा है, अगर कोई हलाल रोजी कमा रहा है, हलाल और जायज तरीके से अपने बाल बच्चों की तरबियत कर रहा है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान उसके ऊपर है कि वो हलाल के जरिए अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब करके बयान फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नबी, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे। ऐ नबी, जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, तमाम के तमाम अंबिया बाल बच्चे वाले थे, तमाम के तमाम नबी औलाद वाले थे। मेरे प्यारे भाइयों, इंसान की जिंदगी में औलाद की अहमियत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे को नबी बना दे, अल्लाह अगर किसी को रसूल बना दे, तो समझ लो कायनात की बहुत अजीम नेमत से अल्लाह ने उसे नवाजा है, कायनात की बहुत बड़ी नेमत से अल्लाह ने उसे सरफराज किया है। मगर नबी बनने के बाद भी अगर अल्लाह ने किसी नबी को औलाद से महरूम रखा, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह इतनी सारी नेमतें
तूने मुझे दे दिया है, लेकिन ऐ अल्लाह तूने मुझे औलाद से महरूम रखा है, ऐ अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे। याद करो, कुरान करीम पढ़ो, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा अल्लाह ताला हजरत मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, अल्लाह हजरत मरियम को बगैर शौहर के बेटा दे सकता है, तो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है मुझे से बूढ़ों को भी औलाद दे दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। हजरत ज़करिया अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह तू मुझे पाकीज़ा ज़ुर्रियत दे दे, ऐ अल्लाह तू मुझे बेटा दे दे। और सूरह मरियम की इब्तिदाई आयत को आप पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, हुनालिका फहा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, मेरे सर के बाल सफेद हो चुके हैं, ऐ अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, ऐ अल्लाह मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरा तुझ पर यकीन है, ऐ अल्लाह मेरा तेरी ज़ात पे भरोसा है, ऐ अल्लाह जब भी मैंने तुझसे दुआ मांगी है, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, ऐ अल्लाह तुझसे दुआ मांग करके कभी भी नामुराद ना हुआ, ऐ अल्लाह जब जब मैंने तुझे पुकारा है, ऐ अल्लाह जब जब मैंने तुझसे दुआएं मांगी है, ऐ अल्लाह तूने मेरी दुआओं को कबूल किया है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, ऐ अल्लाह मैं अपने बाद में आने वाली नस्लों का खौफ खा रहा हूँ, फहबली मिन लदुनका वलिया, ऐ अल्लाह तू अपनी जानिब से वली दे दे, ऐ अल्लाह अपनी जानिब से तूने एक बेटा दे दे। नबियों ने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ मांगी, मगर मेरे प्यारे भाइयों, ये औलाद जो इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ी नेमत है और जिससे इंसान की जिंदगी की खूबसूरती जुड़ी हुई है, इसी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर फितना भी करार दिया। यह औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी बोझ लेकर के अपने वालिदैन के ऊपर आती है। अगर बाप उन जिम्मेदारियों में कोताह हो जाए, अगर माँ जिम्मेदारियों में कोताही बरते और औलाद की सही तरबियत न करे, तो ये औलाद उसे कल क़यामत के दिन जहन्नम में भी ले जा सकती है। मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस भी बंदे को अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज का जिम्मेदार बनाए, किसी भी तरह और किसी भी चीज का जिम्मेदार अल्लाह जिसको बना देता है, फिर जब वो बंदा इस दुनिया से जाता है, सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु, जब उसके ऊपर मौत आती है, जब वो जिम्मेदार मर रहा होता है, मरते टाइम वो इस हाल में जा रहा है, अपनी रियाया के साथ उसने धोखाधड़ी किया है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं किया है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे बंदे के ऊपर अल्लाह ने जन्नत में पहली फुर्सत में दाखिले को हराम कर दिया। अगर जिम्मेदार है, जिम्मेदारी में कोताही करके मर रहा है, पहली फुर्सत में जन्नत में नहीं जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती, आए मेरे सहाबा और ए दुनिया वालों, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है, हर जिम्मेदार से कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मर्द से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, औरतों से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, और हर जिम्मेदार अल्लाह के अपनी जिम्मेदारी के तई जवाबदेह होगा। मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा ये औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आती है, और मैंने ये भी कहा कि जिस औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत करार दिया है, जिस औलाद को अल्लाह ने इंसान की जिंदगी की ज़ीनत करार दिया है, उसी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने फितना भी करार दिया है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है। एक और जगह अल्लाह ताला इंसान का दुश्मन इंसान की औलाद को और उसकी बीवियों को करार दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम,
ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बाज बीवियां तुम्हारी दुश्मन हो सकती है, तुम्हारी बाज औलाद तुम्हारी दुश्मन हो सकती है। सवाल पैदा होता है, अल्लाह ये औलाद इंसान की दुश्मन कैसे हो जाए, ये बीवी इंसान की दुश्मन कैसे बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जो बेटा बाप को इस बात पे मजबूर कर दे कि बेटा बेटे की तरबियत के लिए बाप हराम कारोबार के करीब चला जाए, जो बीवी अपने शौहर को इस बात पे मजबूर कर दे कि उसकी जरूरियात को मुकम्मल करने के लिए उसका शौहर हराम कारोबार करने लगे, जो बीवी अगर अल्लाह उसे औलाद ना दे, अगर वो बीवी अपने शौहर को शिर्क करने पर मजबूर कर दे, अगर वो बीवी अपने शौहर को बाबाओं और इधर उधर चक्कर लगाने पर मजबूर कर दे, अगर बीवी इंसान को दीन से दूर कर रही है, अगर औलाद इंसान को दीन से दूर कर रही है, तो ये बीवी इंसान के लिए दुश्मन है, ये औलाद इंसान के लिए दुश्मन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे। अब आइए हम एक के बाद दीगरे कुछ बातें जानने की कोशिश करें कि हम अपने औलाद की तरबियत कैसे करें, हम अपनी औलाद के तई एक बेहतरीन बाप कैसे बने और अपनी औलाद की सही तरबियत हम कैसे करें। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हमें और आपको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं हमारी औलाद नेक हो जाए, अगर हम चाहते हैं हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें, तो सबसे पहले हमें अपने आप को नेक बनाना पड़ेगा, हमें अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। अल्लाह ने फरमाया, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह यहूदियों की बदतमीजी को बयान कर रहा है। ऐ यहूदियों, क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, व तंसौना अनफुसकुम, और तुम अपने आप को भुला देते हो। पहले हम अपनी इस्लाह करें, अपने आप को नेक बनाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पौधा किसी और का लगाएं और फल कोई और आ जाए। हम अपनी इस्लाह करें। जो बाप अपनी औलाद के सामने शराब पिए, जो बाप अपनी औलाद के सामने सिगरेट पिए, बल्कि जो बाप इस हद को क्रॉस करके अपनी औलाद से तंबाकू मंगाए, अपनी औलाद से सिगरेट मंगाए, वो बाप इस बात की उम्मीद न रखे कि उसकी बेटी, उसका बेटा सिगरेट नहीं पिएगा। जो माँ बददीन हो, जो माँ जमाने भर की बेहयाइयों में डूबी हुई हो, वो माँ इस बात की उम्मीद न रखे कि उसकी बेटी बापर्दा हो जाएगी, उसकी बेटी बाहया हो जाएगी, उसकी बेटी दीनदार हो जाएगी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के ऊपर अपना फजल खास करे, ये अलग बात है, वरना माँ और बाप जो करते हैं, बच्चा उन्हीं चीजों को अपने अंदर लाता है। और माँ और बाप जिस डगर पे चलते हैं, जिस मनहज पे चलते हैं, औलाद उस मनहज की और उस डगर की कॉपी करती है और अपने माँ बाप के एतबार से जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फित्रा, हर पैदा होने वाला बच्चा दीने फितरत पे पैदा होता है। फाबवाहु युहविदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, हर बच्चा दीने तौहीद पर पैदा होता है। उसके माँ बाप या तो उसे यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप या तो उसे नसरानी या मजूसी बना देते हैं। पता ये चला मेरे भाइयों, अगर बाप नेक हो जाए, अगर माँ नेक हो जाए, तो औलाद के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। याद कीजिए, जब अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से हजरत ईसा को पैदा किया, कौम वालों ने, बस्ती वालों ने हजरत मरियम को सानिया कहा और कहा, या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, ये कैसा पाप तूने किया है। ऐ हारून की बहन, ऐ मरियम, ये कैसा गुनाह तूने किया है। मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, तेरा बाप बदचलन ना था, तेरी माँ बदकिरदार ना थी, तेरा बाप भी नेक था, तेरी माँ भी नेक थी। ये तूने कैसा पाप किया है, ये तूने कैसा जुर्म किया है। मेरे प्यारे भाइयों, उलमाए किराम ने इस कुरान करीम की इस आयत करीमा के हवाले से लिखा है। इस आयत करीमा के जरिए ये बात मालूम होती है, अगर बाप नेक हो, अगर माँ नेक हो, तो औलाद के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। माँ अपने आप को नेक बनाए, बाप अपने आप को नेक बनाए। और अगर आप चाहते हो कि आप जब मर जाओ, इस दुनिया के अंदर आपकी औलाद का कोई पुरसाने हाल न हो, अल्लाह ताला ऐसी हालत में आपकी औलाद की मदद करे, तो आप अपने आप को नेक बना लें। आज जुमा का दिन है, सूरह कहफ की तिलावत हमने और आपने की होगी। सूरह कहफ में आप देखिए, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिद्र के वाक़े को बयान किया है।
ये दोनों एक ऐसी बस्ती के पास से गुजरे कि जब उस बस्ती वालों से लोगों ने ज़ियाफत का मुतालबा किया, मेजबानी का डिमांड किया, इन लोगों ने खाना खिलाने से, पानी पिलाने से इनकार कर दिया। आगे बढ़े, एक दीवार के करीब बैठकर साया हासिल कर रहे थे। एक दीवार गिरने वाली थी। हजरत खिद्र के हाथों में अल्लाह ने ताकत दिया था, उन्होंने अपने हाथ से दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा। ऐ हजरत खिद्र, अभी हमने इस बस्ती वालों से खाने और पीने का मुतालबा किया, इन लोगों ने हमारी ज़ियाफत नहीं की। अगर आप चाहते तो दीवार सीधी करने पर इनसे उजरत ले सकते थे, इनसे मजदूरी ले सकते थे। हजरत खिद्र ने मूसा को कहा, वअम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। ऐ हजरत मूसा, तुम्हें पता नहीं है ये दीवार किसी आम आदमी की दीवार ना थी। वअम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना, ये उस शहर के दो यतीम बच्चों की दीवार थी। उस दीवार के नीचे उनका खजाना दफन किया गया था। वकान अबूहुमा सालिहा, और इन बच्चों के माँ बाप, इनके वालिदैन नेक थे। अल्लाह ताला ने उनकी दौलत की हिफाजत उस वक्त कराई। अगर दीवार गिर जाती, खजाना बाहर आ जाता और कौम वाले और बस्ती वाले उसके खजाने को लूट लेते थे। अगर माँ नेक बन जाए, अगर बाप नेक बन जाए, जब दुनिया के अंदर आपकी औलाद का कोई सहारा ना होगा, अल्लाह ताला आपकी औलाद की हिफाजत करने वाला और आपकी औलाद का मुहाफिज होगा मेरे प्यारे भाई। और आगे बढ़िए, एक चीज और हमें करना पड़ेगा। हम बच्चा बाद में पैदा होगा, लेकिन अपने बेटे के लिए जो बहू लेकर के आए, अपने घर में पैदा होने वाली नस्लों के लिए जो माँ लेकर के आए, वो एक दीनदार माँ लेकर के आए, नेक बीवी का इंतखाब करें। वरना अगर हमने किसी और चीज को तरजीह दिया, अगर हम अपने घर में नेक बहू लेकर के ना आए, जो बहू सुबह जब उठेगी उसके दिन की शुरुआत गानों से हो, अगर शाम को बिस्तर पे जाए, उसके सोने का प्लान जब बने तो सोने से पहले मोबाइल पर फिल्म देखे, गाने सुने, ऐसी औलाद नेक नहीं बनेगी। और एक ऐसी माँ जो अपने दिन की शुरुआत नमाज फजर की अदायगी से करने वाली हो और फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान करीम की तिलावत करने वाली हो, जो माँ शाम को जब बिस्तर पे सोने जा रही हो कुरान करीम पढ़ करके सोए, अगर माँ ऐसी रहेगी तो औलाद नेक बन जाएगी। छोटा सा बच्चा देखेगा मेरी माँ नमाज पढ़ रही है, वो भी नमाज पढ़ने लगेगा। छोटी सी बच्ची देखेगी मेरी माँ दुआएं पढ़ रही है, वो अपनी माँ की जबान से सुनकर दुआओं को याद कर लेगी, कुरान करीम की छोटी छोटी सूरतों को याद कर लेगी। इसलिए नेक औरतों को अपने घर की बहू बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल माली नत्तखिज़, अल्लाह के नबी कौन सा माल हम इकट्ठा करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। अपने लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, अपने दिल को अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल बना लो। व लिसानन ज़ाकिरा, अपनी ज़बान को अल्लाह का जिक्र अदा करने वाली ज़बान बना लो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी मोमिना औरत को बीवी बनाओ जो आखिरत के मामले में अपने शौहर की मदद करने वाली हो। एक नेक औरत बेनमाजी शौहर को नमाजी बना सकती है। एक नेक औरत शराबी शौहर के शराब को छुड़वा सकती है। एक नेक औरत गैर रोजेदार शौहर को रोजा रखने पे मजबूर कर सकती है। मेरी प्यारी माँ बहनों, चूंकि वक्त मुख्तसर है मगर कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को नेक बना लो, मेरी माँ अपने आप को दीनदार बना लो, आपका शौहर दीनदार बन जाएगा। अरे औरतों ने तो अपने शौहरों से वो बातें मनवा ली हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बनवा सकती थी। फिरौन बच्चों को मरवा दिया करता था। जब फिरौन को बताया गया एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुमसे तुम्हारी सल्तनत को छीन लेगा, तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, और वाना रब्बुकुमुल आला का जो दावा दे रहे हो और जो नारा बुलंद कर रहे हो, इस नारे को खत्म करेगा, एक अल्लाह की इबादत का दम भरने वाला बच्चा पैदा होगा। फिरौन ने क्या किया? ऐलान करा दिया जो बच्चे पैदा हो उन बच्चों को मार दिया जाए, बच्चियों को छोड़ दिया जाए। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत देखो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला उस मूसा की तरबियत फिरौन की निगरानी में करा रहा है। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम संदूक में पैक होकर के
फिरौन के दरबार में पेश किए जाते हैं। जब संदूक को खोला जाता है, एक प्यारा सा, एक नन्हा सा, एक मोहना और सोहना सा बच्चा निकलता है। फिरौन की बीवी कहती है, ऐ मेरे शौहर, इस बच्चे को ना मारा जाए, इस बच्चे को कत्ल ना किया जाए। कुर्रतु आयुन ली वलक, ये बच्चा मेरी और आपकी आंखों का करार बनेगा, मेरी और आपकी आंखों की ठंडक बनेगा। फिरौन ने अपनी बीवी की बात को माना और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल होने नहीं दिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, फिरौन जैसा जालिम जिसे इस बात का डर है वो बच्चा हमारी सल्तनत को छीन लेगा, मगर यहाँ बीवी के सामने उसके जहन से बात निकल जाती है और बीवी की बात को मान लेता है। आप नेक बनो, आपका शौहर नेक बन जाएगा। और आगे बढ़िए, अगर हम अपनी औलाद की सही तरबियत करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, शादी हो गई, औलाद पैदा करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, तो किसी आम औलाद की दुआ न करें, आम औलाद की दुआ न करें। अल्लाह के सामने जब दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह से दुआ करें तो ये दुआ करें, अल्लाह जो औलाद देना, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह कोई ऐसी औलाद न देना, अल्लाह जो औलाद देना नेक औलाद देना, सालेह औलाद देना। अल्लाह ने कुरान करीम में अपने उन बंदों की तारीफ की जो अल्लाह से जब दुआएं करते तो कहते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह कहता है मेरे नेक बंदे वो होते हैं जो जब दुआएं करते तो कहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन, ऐ अल्लाह मेरी बीवियों को, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तो मेरी आंखों की ठंडक बना दे, मेरी औलाद को मेरी आंखों का करार बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ऐ अल्लाह तू मुझे मुत्तकियों का इमाम बना दे, मुझे मुत्तकियों का रहबर बना दे। नेक औलाद की दुआ अल्लाह से मांगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से जब औलाद मांगी तो क्या कहा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे बेटा दे दे, ऐ अल्लाह मुझे औलाद दे दे, लेकिन अल्लाह कोई ऐसी आम औलाद न देना। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तूने एक बेटा दे देना। नेक औलाद की दुआ हज़रत इब्राहीम मांग रहे हैं। तो जब अल्लाह के सामने हाथ उठाए, औलाद मांगे तो नेक औलाद की दुआ अल्लाह ताला से। और आगे बढ़िए, हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी तो हमें सबसे पहले अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करनी चाहिए। अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करें आप। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपका बच्चा अगर बीमार हो जाए, नबी की दुआओं को पढ़ करके अपनी औलाद के बदन पे तमाम करें, कुरान करीम की सूरतों को पढ़ करके अपनी औलाद पर दमाद करें, नबी की दुआओं को पढ़ करके अपनी औलाद पर दमाद करें। आपके बच्चे को यकीन हो जाए और आपके बच्चे का भरोसा इस बात पे हो जाए कि शिफा देने वाला अल्लाह है, परेशानियों से निजात देने वाला अल्लाह है। अल्लाह का ऐलान है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, कौन है परेशान जिसको पुकारे, परेशान हाल अल्लाह को जब पुकारता है, कौन है अल्लाह के अलावा जो किसी पुकारने वाले की पुकार को सुन ले, किसी परेशान हाल की परेशानी से निजात देने में। प्यारे भाई याद कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके पीछे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो छोटे बच्चे हैं, उनका अकीदा और उनकी तौहीद की फिक्र कैसे है, अल्लाह के नबी छोटे बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। या गुलाम, ऐ छोटे बच्चे, इहफज़िल्लाह यहफज़क, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तुम अल्लाह को याद करो, तुम अल्लाह को अपने सामने पा जाओगे। और कहते हैं बच्चे, इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब भी तुम्हें मांगना हो, जब भी तुम्हें कुछ दुआ करनी हो तो अल्लाह से दुआ करो। व इदस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी तुम्हें मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मदद का मुतालबा किया करो। दुआ करनी हो अल्लाह से करो, मदद मांगना अल्लाह से मांगो। मदद मुश्किल परेशानियों में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और होता तो उसे पुकारा जाता। अल्लाह ही है जो अपने बंदों की पुकार को सुनने वाला है, इसीलिए उसी से पुकारा जाए, उसी को पुकारा जाए, उसी से मांगा जाए। और आगे अल्लाह के नबी ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा था, जान लो और यकीन कर लो, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में फायदा लिखा है, पूरी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, दुनिया वाले तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर अल्लाह तुम्हारी किस्मत में नुकसान लिख रखा है, पूरी दुनिया वाले मिलकर के तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे भाई, क्यों हम नेक बन जाएं, हम नमाजी बने, हम नमाज पढ़ने वाले बने। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने अहलो अयाल को नमाज पढ़ने का हुक्म दो और खुद नमाज की पाबंदी करने वाले बन जाओ।
खुद हम नमाज के पाबंद बन जाएं। मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और अगर 7 साल की उम्र को क्रॉस करके 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और नमाज ना पढ़े तो तुम अपनी औलाद को मारो। हम अपनी औलाद के लिए दुआ भी करें। हजरत इब्राहिम ने दुआ किया था, तौहीद की फिक्र है। वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को तू बुतों की इबादत करने से बचाना। अपनी औलाद के नेक बनने की दुआ अल्लाह से किया करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया, ऐ इब्राहिम अपने बीवी और बच्चे को बेआबो गया जमीन पे छोड़ के चले आओ। हजरत इब्राहिम छोड़ के मक्के में आ रहे हैं, खाने काबा के पास छोड़ करके आगे आ रहे हैं। जब बाप ने छोड़ा, इब्राहिम ने छोड़ दिया, बेटा नहीं दिख रहा है, बीवी नहीं दिख रही है, अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि दी दरइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाह। ऐ अल्लाह मैं मक्के में अपनी औलाद को छोड़ करके जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह तेरे सहारे छोड़ करके जा रहा हूँ, रब्बना लियुकीमुस सलाह। ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना, नमाज कायम करने वाला बना। और अल्लाह ने कुरान में हज़रत इस्माइल का जिक्र किया और कहा वज़कुर फिल किताबि इस्माइला इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह। हजरत इस्माइल अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। तो अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करें, उनकी तौहीद की फिक्र करें, उन्हें बताएं अल्लाह कौन है और नबी कौन है और अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, ये सारी चीजें बताएं। अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करें मेरे प्यारे भाई। याद कीजिए हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्जुल मौत में मुब्तला हैं, जाने वाले हैं, उनकी औलाद उनकी चारपाई के किनारे खड़ी है। हमारे यहाँ अगर कोई मरता है, मरने वाला होता है, वो माल और दौलत और न जाने क्या क्या वसीयत करता है, क्या क्या बताता है। हजरत याकूब को अपने औलाद की तौहीद की फिक्र है, उनके अकीदे की फिक्र है। अम कुंतुम शुहदा इद हदरा याकूबल मौत इद क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। अल्लाह फरमाता है हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम कुंतुम शुहदा इद हदरा याकूबल मौत, क्या तुम लोग इस बात के गवाह हो जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का टाइम आया, उन्होंने अपने बेटों से कहा ऐ मेरे बेटो मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? कालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इसहाक। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अब्बू, ऐ मेरे वालिद याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फिक्र ना करें, हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे। हम आपकी जिंदगी में जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जिस अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, हम उसी अल्लाह की इबादत आपके मरने के बाद भी करेंगे। कुरान करीम में हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपनी औलाद को नसीहतें की थी, उस नसीहत को आप पढ़ो। वहाँ उन्होंने बताया या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटो तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क ये बहुत बड़ा जुल्म है। और उसके बाद एक के बाद दीगरे उन्होंने अपनी औलाद को नसीहत किया। मेरे प्यारे भाई, छोटा बच्चा हमारा है, हम अपने बच्चों को इस्लामी आदाब बताएं, हम अपने बच्चों को इस्लामी हकाम सिखाएं और बताएं। मेरे बेटे सोने का तरीका ये है, मेरे बेटे सोने की दुआ ये है, उठने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये है, खाना खाने से पहले तुम्हें क्या करना, खाना खाने के बाद तुम्हें कौन सी दुआ पढ़नी है। गर्द ये कि इस्लामी आदाब और इस्लामी अखलाक अपने छोटे छोटे बच्चों को बताएं और ये समझाएं कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है। हजरत आमिर बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे बच्चे, अल्लाह के नबी के सामने खाना रखा, दस्तरखान है, एक बर्तन में खाना रखा हुआ, वो आए और उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। बाएं हाथ से खा रहे, बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू कर दिया, हाथ इधर उधर जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक। ऐ बच्चे सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो यानी बिस्मिल्लाह कहो, वकुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और वो खाओ जो तुम्हारे सामने मौजूद है। तो इस्लामी आदाब और इस्लामी हकाम अपने बच्चों को बताएं। वक्त ज्यादा हो रहा है, तो बातें होती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस जमाने में खास करके मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ जो बेटियों के बाप, जो अपनी बहनों के भाई हैं, जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दी हैं। मेरी प्यारी माए बहनें, आप भी सुने,
अल्लाह ने आपको बेटियों से नवाजा है। ये बेटी बहुत बड़ी अमानत है और ये बेटी इज्जत और आबरू है। हमारी इज्जत और आबरू हमारी औलाद और हमारी बेटियों की सही तरबियत पे है। फितने का दौर है, कदम कदम पे फितना है। फितने इर्तिदाद बड़ी तेजी के साथ वायरल है, चाहे शहर हो या देहात हो, फितने बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हमारी अपनी बच्चियां गैरों के साथ मुर्तद हो रही हैं और वो अपने दीन और धर्म का समझौता कर ले जा रही हैं। हम अपनी औलाद की तरबियत करें, हम अपनी औलाद पर निगाह रखें। अगर आपने अपनी बेटियों को मोबाइल दे रखा है, पहली बात तो जरूरी नहीं, अगर जरूरी भी है, आपने अपनी बेटी को मोबाइल दे रखा है, आपकी बेटी रात के 1-1 बजे तक ऑनलाइन रह रही है, आप सवाल कीजिए क्या कर रही हो तुम रात के 1-1 बजे तक? आपकी बेटी मोबाइल पर हमेशा लगी रहती, क्या कर रही हो? आप उससे पूछो। और अगर आपकी बेटी तन्हाई में घर के किसी कोने में, घर के ऐसी रूम में बैठ करके किसी से बात कर रही है और जब कोई आता है तो फोन को काट दे रही है और पूछने पर अगर वो बता रही है अपनी सहेलियों से बात कर रही हूँ, अपनी बहन से बात कर रही हूँ, आखिर कौन सी ऐसी प्राइवेट बात है जिसे उसे तन्हाई में अपनी सहेली से करने की जरूरत पड़ गई? अपनी बहन से तन्हाई में करने की जरूरत कौन सी ऐसी बात है पड़ गई है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नजर रखें और नजर ऐसी रखें जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम पर नजर रखी थी। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हजरत मरियम के खेमे में जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते हैं और जाने के बाद बेमौसम फल देखा, मौसमी फल के अलावा बेमौसम फल देखा, कहा ए मरियम ये फल तुम्हारे पास कहां से आ गया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हजरत मरियम ने कहा ये अल्लाह की जानिब से। आपकी बच्ची के मोबाइल में रिचार्ज कौन कर रहा है? आपने अपनी बेटी को जो पर्स नहीं दिया वो पर्स लेकर के आ रही जा रही, किसने दिया है? आप इस बात पे मुतमईन न रहें कि आपकी बच्ची घर से निकाब पहन के निकल रही है स्कूल के लिए तो बच्ची सेफ है। मेरे भाइयों, हालात बहुत बुरे हैं और हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, हमें बेदार होने की जरूरत है। बल्कि वो कपड़ा और वो चप्पल जो आपकी जानकारी में आपने अपनी औलाद को नहीं दिया, अपनी बेटी को नहीं दिया, अगर उसके पास नया चप्पल आ रहा है, नया जूता आ रहा है, नया बैग आ रहा है, नया पर्स आ रहा है, एक एक चीज पर आपको अपनी निगाह रखनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा तुम्हारे पास कहां से आया? मेरे प्यारे भाई, औलाद की तरबियत हम करें। और एक आखिरी बात बता करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। हम अपनी औलाद की तरबियत करें, लेकिन औलाद की तरबियत करते वक्त हमारे ज़हन में एक बात रहे कि हमारे औलाद के बदन में जो दाना जाए, जो खाना जाए, वो हलाल का, वो हराम। हराम कमाई के जरिए हम अपनी औलाद की तरबियत न करें। फटा पुराना पहन लें, कम खाएं, कम खिलाएं, मगर हलाल हो, हराम ना हो। हराम से करीब, हराम के करीब ना जाएं। वरना अगर कोई बाप हराम के जरिए तरबियत करता है तो एक कान खोल करके सुन ले, अपनी औलाद को इस लायक बना रहा है कि उसकी औलाद जब अल्लाह के सामने दुआएं मांगे तो अल्लाह उसके औलाद की दुआ को कबूल न करे। कौन चाहता है? कोई चाहेगा आपकी जिंदगी में, आपके मरने के बाद आपकी औलाद जब अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह आपकी औलाद की दुआ को कबूल न करे? कौन ऐसा चाहेगा? अगर कोई अपने बेटों को हराम के जरिए पालता और हराम कमाई के जरिए उनकी तरबियत करता तो गोया ऐसे कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक आदमी लंबा सफर तय करके आता है, उसके सर के बाल परागंदा, कपड़े मैले कुचैले हैं, सफर की हालत में या रब्बी कह करके अल्लाह से दुआ कर रहा है। ये सारी चीजें दुआ की कबूलियत के असबाब हैं। खाकसारी के साथ पुकार रहा है, हाथ उठा करके दुआ या रब्बी कह रहा है, मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुद्दिया बिल हराम। जो इंसान हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ कर रहा है, उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका पहनना हराम का, उसके बदन में जो खून दौड़ रहा है वो खून भी हराम के खाने के जरिए। ऐसे हराम खोर बंदे की दुआ अल्लाह कबूल कैसे करेगा? हराम कमाई के जरिए जिसकी तरबियत हो, अल्लाह ऐसे बंदे की दुआओं को कबूल नहीं करता। हराम, इसीलिए अल्लाह के नबी ने हजरत काब बिन उजरा से कहा था ला यदखुलुल जन्नता लहमुन नबता मिन सुहतिन। ऐसा गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ऐसा बदन जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी परवरिश या जिसके बदन पे जो गोश्त हो हराम कमाई का हो। याद कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में है और मस्जिद के किनारे सदके की खजूर रखी हुई है।
आपके नवासे हजरत हुसैन कोई मामूली 3-4 साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने खजूर को उठाया और अपने मुंह में दाखिल कर दिया, खाने लगे। अल्लाह के नबी ने देखा और कहा कखिन कखिन, बाहर निकालो, थूक दो, ऐ मेरे बेटे, मेरे निवासे, जो खजूर तुमने अपने मुंह में डाला इसको बाहर निकालो, थूक दो। अमा अलिमता अन्ना लना कुल सदका, क्या तुमने जाना नहीं कि हम नबी के घर वालों के लिए सदका खाना हलाल नहीं है, ये सदके की खजूर है, इसका खाना तुम्हारे लिए हलाल नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, गौर करो, एक छोटा सा बच्चा और एक मामूली खजूर खा रहा है, अल्लाह के नबी उसे बाहर निकलवा रहे हैं। आपने ये नहीं कहा छोटा सा बच्चा है, खा लिया खा लिया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने औलाद की तरबियत इस अंदाज में की है। नेक बनो, नेक बनाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। हजरत अली इसका मफहूम बयान कर रहे हैं, ऐ अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, उन्हें दीन की तालीम दी जाए, उन्हें इस्लामी आदाब बताए जाएं, अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत की जाए और अपने औलाद को दीनी तालीम जरूर दें। वरना बहरहाल ये मऊ शहर उलमा का शहर है, यहाँ ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में उलमा मिल जाएंगे, घर घर में आलिम मिल जाएंगे, घर घर में हफ्फाज मिल जाएंगे, मगर इसके बावजूद आप खुशनसीब है मेरे प्यारे भाइयों, वो लोग जो अपनी औलाद को दीनी तालीम से दूर रखते हैं, जिनके औलाद दीनी तालीम से कोसों दूर है, ऐसे लोग महरूम हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है, बड़ी मशहूर रिवायत है, तो नेकियों का सिलसिला बंद होता है, उसमें एक वो है अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक लड़का जो अपने बाप के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। अपने आप को नेक बना लें, अपनी औलाद को नेक बना लें, दुनिया में इंशाअल्लाह सुकून के साथ रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हमें अपनी औलाद के जरिए, हमारी औलाद जो दुआ करेगी उसके जरिए हमारे दर्जे बुलंद होंगे और अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार आलम तो हम तमाम लोगों को, पहले जो शादीशुदा हैं, अगर किसी को अल्लाह तूने औलाद की नेमत से महरूम रखा है, ऐ अल्लाह तूने नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब की ईमान और अकीदे और हम सब की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन। तक़ब्बल रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अम्मा।